आज आपको डाइजेशन से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा बड़ी गलती बताना है। जो लोग खासकर जिन्होंने हाल ही में जिम जॉइन की है, ओके, वो एक चीज़ तो यूज़ करते ही हैं, वो ये है शेकर। अब इसके बाद क्या गलती हो जाती है उनसे, जो भी वो सप्लीमेंट लेते हैं तो वो इसको वॉश करना भूल जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे कि भैया वॉश तो हम कर लेते हैं, और उनका इस शेकर को धोना किस तरीके का होता है, जैसे कि प्रोटीन पिया, ओके, जो भी उसमें प्रोटीन लगा है उसके बाद उन्होंने और पानी डाला, देन उसको फेंक देते हैं या पी लेते हैं। देन अगर उनको और भी लगता है कि थोड़ा सा प्रोटीन हो बचा है तो एक दो बार ऐसे ही प्रोसेस को दोहराते हैं, तो उनकी तरफ से ये क्या हुआ, एकदम प्रॉपर साफ। तो मैं आपको बता दूं, इस तरीके का धोना बिल्कुल भी बेकार है, और वो ऐसा इसीलिए बिकॉज ऑफ जब आप इस तरीके की प्रोसेस करते हो काफी लॉन्ग टाइम तक, एक भयंकर बदबू आने लगती है ना शेकर में से, तब जाकर आप उसे साबुन से, एक जो आप बर्तन धोते हो अपने घर में उस तरीके से वॉश करते हो। रोज तो आप 2 बार धो नहीं सकते क्योंकि आप में बहुत ज्यादा आलस होता है, तो कम से कम एक बार तो धोना ही है आपको, ओके। सुबह इसको बढ़िया वार्म वाटर से भी धो सकते हो, ओके, या नॉर्मल वाटर से भी धोना है तो अच्छे तरीके से एक एक चीज हटाकर, एक मतलब जो प्रोटीन लगा होता है ना इसमें, ये जो आप साइड देख रहे हो इसमें, इसकी कैप में इस तरीके से अच्छे से धोना है। और मैं आपसे ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपकी फिटनेस लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है, ओके। आप यहीं पर देख लीजिए ना, जिन लोगों को वर्कआउट करने से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी डाइजेशन से रिलेटेड, जैसे ही उन्होंने इस शेकर में पीना स्टार्ट किया, वर्कआउट करना स्टार्ट किया, तो उनका सोचना ये होता है कि भैया जिम जाने से हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आ गई है, जो हम फूड खा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर ये बताइए, आप अपनी बॉडी को वर्क मोड पर ऑन कर रहे हो, तब आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए, या जब आप पहले कोई वर्क ही नहीं कर रहे थे, नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर रहे थे। सो यहाँ पर आप खुद डिफरेंस समझ सकते हो। वर्कआउट करना या कोई सप्लीमेंट लेना और उससे रिलेटेड अच्छी खासी डाइट लेना कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप किस तरीके से उस डे लाइफ में यूज कर रहे हो वो प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको एक शेकर का एग्जांपल दिया। सो ये था टॉपिक। आई होप मैंने आपको जो समझाया है अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने जो मेरी इतनी देर तक बात सुनी उसके लिए थैंक यू। और हाँ, ये बात छोटी सी है लेकिन छोटी नहीं है, क्योंकि मैंने जो मेरे बिगनर्स क्लाइंट हैं जिन्होंने हाल ही में जिम ज्वाइन की थी, तो मैंने उनका देखा, उनके शेकर में इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी, ओके, और कुछ दिनों बाद उनको गैस की भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी। सो ये सब वॉच करने के बाद मैंने उन्हें बताया कि इस तरीके से फॉलो करो इन सब चीजों को, देन सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। सो यहाँ पर हमें सीखने के लिए ये मिलता है कि कई बार हम किसी चीज को ये समझते हैं कि ये मेडिसिन टाइप से, यानी कि दवाइयां वगैरह से ही सॉल्व होगी, नहीं, वो आपकी लाइफ स्टाइल पर भी काफी ज्यादा डिपेंड करती है। चाहे आप उस बीमारी को सही करने के लिए दवाइयां ले लो, जो कि लेनी भी पड़ती है, एक क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, लेकिन अगर आपकी लाइफ स्टाइल उस तरीके से नहीं है तो दवाइयां लेने का भी कोई भी मतलब नहीं है। समझ रहे हो, इतना सा भी 0.1% भी मतलब नहीं है उसका।